प्रधानमंत्री के बोलने से पहले संसद में गजब का सीन ऐसा कि संसद के गेट के मकर द्वार पर उन सांसदों का प्रदर्शन जिन सांसदों को पीएम के बोलने से पहले ही सस्पेंड कर दिया गया। कैसे सस्पेंडेड सांसदों को मिला प्रियंका गांधी का साथ, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी जानकारी तो आपको पता होनी चाहिए दोस्तों, शायद ऐसा बहुत ही कम देखने को मिला हो, मतलब मैंने तो अभी तक नहीं सुना है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर विपक्ष के नेता के बोलने से पहले ही प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, क्योंकि आज यही होने वाला है दोस्तों। आज 4 तारीख है। 4 तारीख को शाम 5 बजे प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलना है, लेकिन उससे पहले ही संसद में ऐसा गदर कटा हुआ है कि पूछिए मत। पिछले 2 दिन से लगातार राहुल गांधी संसद में बोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको बोलने नहीं दिया जा रहा। पहले दिन उनको रोका गया ये कहते हुए कि आप कोई ऐसी बुक नहीं कोट कर सकते जो छपी नहीं है, कोई मैगजीन नहीं कोट कर सकते। फिर दूसरे दिन उनको रोका गया, जब उन्होंने कहा कि मैं ऑथेंटिकेट कर रहा हूं तो उनको रोका गया कि नहीं, आप कोई आर्टिकल भी कोट नहीं कर सकते। हालत यह है दोस्तों कि राहुल गांधी के अलावा विपक्ष का कोई दूसरा नेता भी नहीं बोल पा रहा है। अखिलेश यादव भी नहीं बोले हैं लोकसभा में, लेकिन अब राहुल गांधी, अखिलेश यादव, विपक्ष के बाकी सांसदों के बोलने से पहले ही प्रधानमंत्री बोलने वाले हैं शाम को 5 बजे। लेकिन उससे पहले ही संसद गेट पर कुछ ये जो सस्पेंडेड सांसद थे, जिनमें से 7 कांग्रेस पार्टी के सांसद थे, 1 सीपीआई-एम के सांसद थे, जो ये मांग कर रहे थे कि राहुल गांधी को बोलने दो, एलओपी को बोलने दो, उनको सस्पेंड कर दिया गया। दरअसल इन सांसदों पर आरोप है दोस्तों कि इन्होंने जो चेयर पे बैठे हुए, स्पीकर की जो चेयर होती है, स्पीकर उस दिन नहीं बैठे हुए थे, उस वक्त ओम बिरला नहीं बैठे हुए थे, बट उनके चेहरे पर जो भी बैठे हुए थे सीट पर, उनको चेहरे पर जो पेपर्स होते हैं फाड़ कर मारे, जिसके बाद इन 8 सांसदों को निलंबित कर दिया गया पूरे सत्र के लिए। अब सत्र भी लंबा होता है बजट का, तो बजट सत्र के लिए अब इनको निलंबित किया गया। तो ये सारे सांसद मकर द्वार पे बैठ गए और वहीं पर प्रदर्शन करने लगे। और जब प्रदर्शन कर ही रहे थे तो प्रियंका गांधी का सपोर्ट भी इनको मिल गया। प्रियंका गांधी इनसे मिलने के लिए आ गई। देखिए मकर द्वार है, ये जो गेट है बेसिकली, इसी सीढ़ियां चढ़कर यहीं से प्रधानमंत्री भी जाने वाले हैं संसद में। तो ये भी संभव है कि जब प्रधानमंत्री जाएं तो उनको ये विपक्षी सांसद घेर रहे हों, विपक्षी सांसद उनके सामने नारेबाजी कर रहे हो कि पीएम भी यहीं से जाएंगे। तो पीएम के रास्ते पर खड़े हैं विपक्षी सांसद सुबह से ही, क्योंकि इनको पता है कि आज पीएम ने बोलना है। यहाँ पर प्रियंका गांधी आई, इन सांसदों से बात की। कल भी दोस्तों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने इन सांसदों को अपना सपोर्ट दिया था, क्योंकि ये वही बात बोल रहे थे कि भाई राहुल गांधी को बोलने दो। अब दोस्तों हुआ क्या है, इस पूरे मामले में बीजेपी बहुत बुरी तरह से बैकफुट पर है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी जो पहले दिन बोलना चाहते थे, उस दिन पीएम भी आए थे, लेकिन अमित शाह, राजनाथ सिंह, किसी ने भी उनको बोलने नहीं दिया, ये कहते हुए कि आप कोई किताब कोट नहीं कर सकते, आप कोई मैगजीन कोट नहीं कर सकते। लेकिन अब सार्वजनिक तौर पर बकायदा प्रधानमंत्री की किताब कोट करते हुए संसद में बोली हुई ये बात वायरल हो चुकी है, जिसमें प्रधानमंत्री खुद एक किताब कोट करके नेहरू को आड़े हाथों ले रहे हैं। अगर उन्हें सच में फॉरेन पॉलिसी सब्जेक्ट में रुचि है और फॉरेन पॉलिसी को समझना है और आगे जाकर के कुछ करना भी है, ये मैं शशि जी के लिए नहीं कह रहा हूं तो मैं ऐसे लोगों को कहूंगा एक किताब जरूर पढ़ें। हो सकता है उनको बहुत फिर कहां क्या बोलना उतनी समझ हो जाएगी। वो किताब का नाम है JF केस फॉरगॉटन क्राइसिस। JF कैनेडी की बात है। JF केस फॉरगॉटन क्राइसिस नाम की किताब है। ये किताब एक प्रसिद्ध फॉरेन पॉलिसी स्कॉलर ने लिखी है और इसमें महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र है। इस किताब में भारत के पहले प्रधानमंत्री, और वो विदेश नीति को भी नेतृत्व करते थे, इस किताब में पंडित नेहरू और अमेरिका के तब के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के बीच हुई चर्चाओं और निर्णयों का भी विस्तार से वर्णन है। जब देश ढेर सारी चुनौतियों का सामना कर रहा था, तब विदेश नीति के नाम पर क्या खेल हो रहा था। तो अब कांग्रेस पार्टी इस वीडियो को शेयर करके, पुरानी वीडियो है, इसको शेयर करके ओम बिरला से सवाल पूछ रही है कि ओम बिरला प्रधानमंत्री को तो
इजाजत दे देते हैं कि वो कोई भी पुराना वाक्या नेहरू को लेकर किसी किताब को कोट करके बोल सकते हैं संसद में, तब कोई नियम नहीं होता। लेकिन अब राहुल गांधी वही काम कर रहे तो उनको रोका जा रहा है। इनफैक्ट एक और वीडियो है 2020 का जो ओम बिरला का है, जिसमें ओम बिरला विपक्षी सांसदों को बता रहे हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में आप वो भी बोल सकते हैं जो आप इंक्लूड कराना चाहते हैं। नियम बता रहे हैं ओम बिरला। आप तो बड़े प्रोफेसर हो, मैं बिना किताब पढ़े बता दूं 352 में क्या है। 352 में यह है कि राष्ट्रपति भाषण में किन किन विषयों पर चर्चा कर सकते हैं, यही ना। For the purpose of influencing the debate, प्रेसिडेंट किसको पद्मश्री देता है ये यहाँ पर अब ज्यादा सुनो मेरी बात। मैं प्रेसिडेंट सुनो, एक मिनट मैं इस पे रूलिंग दे दूं ताकि परमानेंट आपका काम रहे। बैठ जाता अब मैं पढ़ लूं। राष्ट्रपति अभिभाषण पर सब विषयों पर चर्चा कर सकते हैं और चर्चा करने के साथ उन विषयों पर भी चर्चा कर सकते हैं जिन विषयों को राष्ट्रपति भाषण में जोड़ना है। ठीक है, चलो मानिए। मैंने रूल दे दिया है, व्यवस्था दे दी है। अगर आप राष्ट्रपति अभिभाषण में बोलना चाहते हैं ठीक है। अगर आप तय करके आए हैं कि मुझे राष्ट्रपति अभिभाषण पर नहीं बोलना है, मैं राष्ट्रपति भाषण को बोल रहा हूं सर, माइक। हाँ बोलिए। उसके बाद मैंने कहा ठीक है, मैं चाइना और हिंदुस्तान के बीच में जो रिश्ता है, जो लड़ाई है, उसके बारे में कुछ बोलना चाहता हूं। आपने मुझे बोला कि आप नहीं बोल सकते हैं, नियम है। आप मुझे बताइए हिंदुस्तान और चाइना की रिलेशनशिप पर ना बोलना कौन सा नियम है? माननीय, एक मिनट, माननीय आप विषय पर राष्ट्रपति अभिभाषण में जो विषय तथ्य हैं, नहीं जो विषय तथ्य हैं उसमें कहीं भी भारत और चाइना का कोई विषय बिंदु नहीं है क्या? तो अब दो वाक्य जो हैं अब सोशल मीडिया में तैर रहे हैं, सोशल मीडिया के तहखाने से निकलकर। एक में ओम बिरला खुद बता रहा है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में वो बातें भी बोली जा सकती हैं जो आप इंक्लूड कराना चाहते हैं। यही बात तो राहुल गांधी बोल रहे हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण का अभिन्न हिस्सा है देश, राष्ट्रभक्ति और नेशनल सिक्योरिटी, तो उसी मुद्दे पर मैं बोलना चाहता हूं। दूसरा, प्रधानमंत्री ने खुद बुक कोट की है और वही काम राहुल गांधी कर रहे हैं कि भाई मैं मैगजीन कोट कर रहा हूं। पूर्व में संसद में दोस्तों कई बार ऐसा हुआ है कि आर्टिकल्स पर बहस हुई है। अरे आर्टिकल्स पर और मीडिया ट्रायल पर तो मनमोहन सिंह की सरकार चली गई और अब कहा जा रहा है कि आप आर्टिकल्स को भी कोट नहीं कर सकते, जबकि राहुल गांधी कहते हैं कि मैं ऑथेंटिकेट कर रहा हूं। अब देखिए, प्रधानमंत्री को आज शाम 5 बजे बोलना है। इस वक्त जब सरकार के मुखिया बोलेंगे संसद में तो सरकार ऑलरेडी बहुत दबाव में है। पीयूष गोयल, वक्त है कि 12 बजे पीयूष गोयल शायद लोकसभा में बोलेंगे, ट्रेड डील को लेकर बयान देंगे, तो वो बोल पाते नहीं बोल पाते हैं इस पर नजर रहेगी। लेकिन प्रधानमंत्री अगर संसद में बोलेंगे तो उनसे कई तीखे सवाल विपक्ष पूछ सकता है। एक, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर तो खैर पूछा ही जाएगा कि भाई राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा, विपक्ष के सांसदों को बोलने नहीं दिया जा रहा और सत्ता पक्ष सारे सांसद बैठकर भाषणबाजी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री भाषणबाजी कर रहे हैं, विपक्ष के सांसदों को चुप कराया जा रहा है, उनको निलंबित किया जा रहा है पूरे कार्यकाल के लिए। दूसरा, ट्रेड डील पर बोलिए आप। भाई ट्रेड डील पर वाणिज्य मंत्री का बोलना काफी नहीं है ना, क्योंकि ट्वीट प्रधानमंत्री ने किया है पहले। तो ट्रेड डील पर ट्रंप पहले क्यों बोले? ट्रेड डील पर एग्रीकल्चर के मामले में सरकार का क्या रुख है, इसको लेकर भी सरकार काफी दबाव में है विपक्ष के। अब जब सरकार के मुखिया ही बोलेंगे लोकसभा के अंदर तो आप सोच ही सकते हैं कि प्रधानमंत्री के भाषण में भी हंगामा हो सकता है। नजर हमारी रहेगी, लेकिन आप मानकर चलिए कि इस वक्त सरकार बहुत प्रेशर में और जबरदस्त तरीके से आक्रामक रुख अख्तियार किया हुआ है संसद में विपक्ष ने। विपक्ष एक मुश्त है और ट्रेड डील वाले मामले के बाद जिस तरह से अमेरिका के बार बार दावे आ रहे हैं, बार बार बातें बोली जा रही है, उसके बाद तो सरकार और बैकफुट पे आ रही है। हर दिन अमेरिका की तरफ से कुछ ना कुछ नया बयान आ रहा है। पहले वहां के राष्ट्रपति ने बोला भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर खुल गया है, उसके बाद वहां के कृषि मंत्री ने बोला, अब उनकी पार्टी के जितने भी बड़े अधिकारी हैं ना, ट्रंप की पार्टी के, सब वहां के टीवी चैनल्स में बैठकर बता रहे हैं ये खोल दिया हमारे लिए इंडिया ने, एग्रीकल्चर सेक्टर में ये खोल दिया। वहां बैठकर डिटेल्स दी जा रही है और हमारे यहाँ अब तक प्रधानमंत्री द्वारा या वाणिज्य मंत्री द्वारा ऑन रिकॉर्ड संसद में कुछ नहीं बताया गया, एक नाम भी नहीं बोला गया है। क्लियर शब्दों में ये भी नहीं बोला जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति और अमेरिका की कृषि मंत्री झूठ बोल रही हैं। अब देखते हैं वाणिज्य मंत्री ये बोल पाते नहीं बोल पाते, लेकिन जिन हालातों में प्रधानमंत्री बोलने वाले हैं संसद में, आप मानकर चलिए कि संसद में जबरदस्त हंगामा होना है। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यही कि विपक्ष के नेता बोल नहीं रहे और प्रधानमंत्री किस अधिकार से संसद में आकर बोलना चाह रहे हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या उससे पहले ही सरकार चाहेगी शाम 5 बजे से पहले ही राहुल गांधी को बोलने दिया जाए,
जो राहुल गांधी बोलना चाहते हैं बोलने दीजिए उसको। रोक कर आपने वैसे भी उनकी बोली हुई बात कहां रोक पाया आप? सोशल मीडिया के जरिए तो लोगों तक पहुंच ही गई ना। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।